अगर आप नॉर्वे मूव हो रहे हैं या अगर आप क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि नॉर्वे में रहना कैसा है, यहाँ पे रहने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नॉर्वे। और आज मैं आप लोगों के साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नॉर्वे। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं दैट आई हैव बीन लिविंग इन नॉर्वे फॉर मोर देन 2 years, सो दिस वीडियो इज ट्रूली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसके अलावा मैंने जिन लोगों से सुना है जो कि यहाँ पे रह रहे हैं काफी सालों से, तो इसमें जो है ओपिनियंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मुझे सही लगता है मे बी आप लोगों की नजर में सही ना हो, जो आप लोगों को सही लगता है हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो। सो इट्स एन ओपन कन्वर्सेशन। आप लोग जो है वो कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आप लोगों की राय, जो भी आप लोग समझते हैं इस हवाले से। तो इससे पहले कि वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट किया जाए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद हो जो कि नॉर्वे आ रहे हैं इन फ्यूचर, या फिर जो कि नॉर्वे आ चुके हैं या फिर न्यूली नॉर्वे में मूव हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट प्रो व्हिच आई एम गोना टॉक अबाउट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप सभी जानते हैं कि नॉर्वे जो है वो दुनिया में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वो फ्री है, यहाँ का एजुकेशन जो है वो टॉप नॉच है, और क्राइम रेट तो जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लो है, इवन ना होने के बराबर है। क्राइम रेट कुछ बड़े सिटीज हैं जहाँ पे हो सकता है, लेकिन काफी ज्यादा लो है। इसके अलावा ये कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो इंतहाई क्लीन है, आपको फ्रेश एयर जो है वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जो एयर है उसमें पोल्यूशन ना होने के बराबर है। एंड यू ऑल नो कि ऑस्लो जो है ग्रीनेस्ट कैपिटल इसको कहा जाता है यूरोप का। 70 to 75% यहाँ पे ग्रीनरी है, और यहाँ पे आपको नेचर एंजॉय करने के लिए कोई शहर से बहुत दूर कोई नेचरिस्टिक पॉइंट्स पे नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे आप थोड़ा सा शहर से दूर जाते हो, आपको यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे, हाइकिंग स्पॉट्स मिलेंगे, खूबसूरत फ्योर्ड्स आपको मिलेंगे, और इनके लिए आपको किसी भी किस्म का कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेचर लवर हो, नेचर में रहना आपको पसंद है, तो आपको जनाब सिर्फ और सिर्फ एक कैंप की जरूरत है। थोड़ा सा खाने पीने का सामान अपने साथ रख लीजिए और आप कैंपिंग के लिए जो है वो जा सकते हैं जहाँ पे आपका दिल चाहता है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑस्लो की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं ऑस्लो में रहती हूँ, ऑस्लो में ही आपको काफी सारे कैंपिंग जो है वो उसके स्पॉट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत चार्ज किया जाता है कैंपिंग के लिए, बट आप डे टाइम में आप हाइक पे जा सकते हो नॉर्वे में, क्योंकि लोग जो है वो हाइक करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए फिजिकली फिट भी होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं। एक और बात जो नॉर्वे के लोगों के बारे में मशहूर है वो ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा शाय हैं, आपसे जो है वो काफी डिस्टेंस पे रहते हैं। बट अगर आप जो है वो पहाड़ों में हो, ठीक है, माउंटेन्स में हो, आप हाइकिंग कर रहे हो, वहाँ हाइकिंग स्पॉट्स पे ये आपको इस तरह से मिलेंगे हाय हेलो करते हुए, कि जैसे आपको जो है बहुत अच्छे से जानते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। बट वही लोग जब आपको सिटी में मिलते हैं तो आपसे जो है वो कौसों दूर रहते हैं। तो ये भी यहाँ का एक फन फैक्ट था जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके अलावा नॉर्वे में वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, और यहाँ पे जिंदगी का एक उसूल है कि वर्क टू लिव नॉट लिव टू वर्क, यानी कि जिंदगी जो है वो काम के लिए नहीं होती, काम जिंदगी के लिए होता है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो जितनी भी जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए भी प्ले एरिया बनाया होता है। इसके अलावा कोई ना कोई जो है पब्लिक पार्क भी होता है, जैसे कि हमारा जो प्रीवियस जो अपार्टमेंट था उसके सामने सुफियनबर्ग पार्क था, और यहाँ पे जो हमारा करंट अपार्टमेंट है इसके सामने जो है बोटेनिकल गार्डन है, जो कि काफी बड़ा पार्क है, और यहाँ पे लोग आते हैं दूर दराज से उसको देखने के लिए आते हैं। उसमें और भी काफी सारी चीजें हैं। तो जहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस सा जो कॉन है वो ये है कि नॉर्वे जो है वो इज क्वाइट एक्सपेंसिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन बिग सिटीज लाइक बर्गन, ऑस्लो और ट्रॉनहाइम, जहाँ पे हर चीज जो है वो आपको महंगी मिलेगी। यहाँ पे टैक्स जो है वो आपको हर चीज पे देना पड़ता है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपका जो इनकम टैक्स है, और इनकम का ये आपको बताती चलूं कि जिस तरह से आपकी जो सैलरी है वो ज्यादा होती जाती है, आपका जो टैक्स स्लैब है वो भी ज्यादा होता जाता है। हायर द सैलरी द मोर द टैक्स है। तो यहाँ पे ये इशू है कि टैक्स आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। इसके अलावा ये कि फूड जो है वो जो ग्रोसरीज हैं वो काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको चीप फूड कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी का एक मेजर पोर्शन जो है वो ग्रोसरीज में चला जाता है। हाफ ऑफ जो सैलरी है वो आपकी रेंट में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, स्पेशली इन बिग सिटीज। क्योंकि आई एम लिविंग इन ऑस्लो, सो ऑफ कोर्स मैं आपको ऑस्लो की एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि घर के बारे में थी कि हमारा रेंट कितना ज्यादा है। ये अपार्टमेंट 29 मीटर स्क्वायर का
है और इसका जो रेंट है 14,000 kroners है, एक्सक्लूडिंग बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वार्म वाटर। उसका अगर हम मिलाते हैं तो ये राउंड अबाउट जो है वो 15,500 अप्रोक्सीमेटली इतना बन जाता है। फिर उसके अलावा आपको जो है वो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए आपको जो मंथली कार्ड लेना पड़ता है, आई थिंक वो, क्योंकि हम लोग मजीद अभी स्टूडेंट्स नहीं है, प्लस ये कि जिनकी एज 30 से ऊपर है वो तो वैसे भी स्टूडेंट में कंसीडर नहीं होते, इवन तो आप स्टडीज आप कंटिन्यू कर भी रहे हो। अप्रोक्सीमेटली 800 kroners जो है वो आपको आपका जो मंथली पास है ट्रांसपोर्ट का वो इसमें कंसीडर आप कर लीजिए। तो रेंट और आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, अगर मैं 2 बंदों की हमारी बात करूं तो आपका जो 18,000 kroners है वो यहाँ पे चला जाएगा। इसके अलावा आपकी ग्रोसरीज हैं, बाकी जो आपके फिर डेली के अखराजात हैं वो इससे अलग हैं। तो नॉर्वे जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट इवन दो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफी ज्यादा है, यहाँ पे आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है हर चीज के ऊपर, क्योंकि अभी तो ये कि हमारा जो खर्चा है वो घर का है, या फिर हमारे जो ग्रोसरीज हैं, वी डोंट हैव किड्स येट, तो उसका हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का होना, बच्चों के अखराजात वो बहुत ज्यादा हैं, बच्चे को अफोर्ड करना यहाँ पे काफी मुश्किल है। तो आप जो है वो उस तरीके से सोच समझ के फिर उस चीज की भी प्लानिंग करते हो। तो मैं बात कर रही थी ग्रोसरीज की, तो ग्रोसरीज जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप ऑस्लो में रहते हो तो ग्रोसरीज पे आप इस तरीके से सेव कर सकते हो। सबसे पहली टिप तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मिनी पाकिस्तान यानी कि जो ग्रॉनलैंड है यहाँ पे, वहाँ पे काफी सारी जो देसी ग्रोसरीज की शॉप्स हैं वो डिफरेंट हैं, पाकिस्तानी भी हैं, टर्किश भी हैं और इसके अलावा भी काफी सारी हैं। तो आप जो है वहाँ पे जाके, क्योंकि वो पास में ही है, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी सी ये प्राइसेस की कम है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है, तो जहाँ पे प्राइस कम है आप जो है वहाँ से बाय कर लो, कंपेयर टू कि अगर आप इसको जो है वो लोकल जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं जैसे कीवी है, रेमा तुसन है, इनसे बाय करने के बजाय आप जो है ग्रॉनलैंड से अपनी ग्रोसरीज ले लो। इसके अलावा सेकंड टिप मैं आपको ये दूंगी कि बहुत सारे लोग जो नॉर्वे में रहते हैं, ऑफ कोर्स उनको तो पता ही है, और जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए ये टिप है, या जिनको नहीं पता, कि यहाँ पे एक ऐप है तिलबूत के नाम से। तिलबूत कहते हैं ऑफर को, या फिर सेल आप कह लें, जो स्पेशल ऑफर्स जो लगती हैं। इस ऐप के अंदर आपको जितने भी इनके जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कीवी, कूप, एक्स्ट्रा, योकर, रेमा, इनके जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वीकली जो सेल्स लगती हैं उन पे, जैसे कि आजकल जो है वो काफी सारी जो वेजीज हैं और फ्रूट्स हैं उन पे सेल लगी हुई है, तो आप जो है वो वीकली देख सकते हो। मंडे को अपडेट हो जाती है कि जी इस स्टोर पे जो है इस चीज पे सेल लगी हुई है, तो आप जो है वहां से जाके भी सेल पे भी ये चीजें जो है बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी काफी सारी कॉस्ट जो है वो ग्रोसरी से कट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। थर्ड बात जो मैं आपको कहूंगी वो ये कि यहाँ पे जो डाइन आउट है वो काफी एक्सपेंसिव है, रेस्टोरेंट्स में खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो आप जो है डाइन आउट करने को अवॉइड करें, जितना ज्यादा हो सके घर पे खाना बनाएं, घर पे ही खाएं, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल जो लंच है उसकी कॉस्ट है 100 to 150 kroners, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से जो है वो आप बचत कर सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी हाई है। सेकंड प्रो है नेचर और आउटडोर एक्टिविटीज। नॉर्वे जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नॉर्वे ब्लेस्ड है इस मामले में। यहाँ पे खूबसूरत जंगलात हैं, खूबसूरत समंदर हैं, खूबसूरत फ्योर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको नेचर ही नेचर मिलेगी। आपको लगेगा कि आप किसी जो है वो पेंटिंग में रह रहे हो, रियल वर्ल्ड ये नहीं है। और यहाँ पे ना सिर्फ आपको समर्स में बल्कि विंटर्स में भी आपको जो है आउटडोर एक्टिविटीज मिलेंगी। समर्स की आउटडोर एक्टिविटीज तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं कि आप जो है वो समंदर के किनारे चले जाते हो, माउंटेन्स में आप जा सकते हो, आप हाइकिंग के लिए जा सकते हो, आप कैंपिंग कर सकते हो, और वैसे ही आप वॉक पे निकल सकते हो। समर्स में तो वैसे ही मौसम बहुत प्यारा होता है, घने जंगलात में आप निकल सकते हो। और इसके अलावा विंटर्स में भी आउटडोर एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों को स्पेसिफिकली स्कीइंग का बहुत ज्यादा शौक है तो नॉर्वे जो है वो उन लोगों के लिए बेस्ट कंट्री है, क्योंकि नॉर्वेजियंस जो है इनको स्कीइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और नॉर्वेजियंस के बारे में ये मशहूर है कि जब ये पैदा होते हैं, जब छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, वो अपने साथ जो स्कीइंग का जो सामान है, यानी स्कीज वगैरह है, वो लेके आते हैं। ये थोड़ा सा फन फैक्ट भी था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा ये कि विंटर्स में आपको नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्थ साइड पे चले जाओ, जैसे ट्रोम्सो, ट्रॉनहाइम वाली साइड पे, तो वहां पे जो है वो आपको खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। और ऑलमोस्ट जो है वो विंटर्स में जब ज्यादा डार्क होता है तो आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलती हैं। ऑस्लो में थोड़ा कम है, लेकिन जो सोंग्समॉन वाली साइड है वहां पे आपको देखने को मिल सकती है नॉर्दर्न लाइट। पर्सनली अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ देखने का, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ये जो कमिंग विंटर्स है इसमें हमारा प्लान है कि हम नॉर्दर्न लाइट्स देखने भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस दफा देखेंगे और वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जहाँ पे खूबसूरत नेचर के नज़ारे हैं वहीं पे जो है वो एक कॉन्ट भी सामने आता है, वो ऑफ कोर्स है यहाँ का वेदर। समर्स तो जो है वो ठीक है, अगर आप गर्म जगहों से आए हो, इंडिया पाकिस्तान से अगर आप आए हो जहाँ पे सर्दियों में भी टेम्परेचर जो है वो 25 to 28 या 30 भी रहता है दिन के टाइम, कभी धूप काफी तेज होती है, तो यहाँ पे आपको जो है वो
नॉर्वे का वेदर टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो ऑल द टाइम माइनस में टेम्परेचर होता है, स्नो होती है काफ़ी यहाँ पे, और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको काफ़ी सारी लेयर्स और जैकेट्स और कोट्स जो है वो पहनने पड़ सकते हैं ऑल द टाइम। बट उसके साथ ये भी है, क्योंकि घरों में या ऑफिस में या जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स है, कैफेज हैं, इवन ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, मेट्रो है, सब में जो है वो सेंट्रल हीटिंग होती है, तो वहाँ पे आपको फील नहीं होता। बट हाँ, जब आप बाहर जा रहे हो तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको ठंड लगेगी, तो आपको काफ़ी सारी लेयरिंग जो है वो करनी पड़ सकती है। तो अगर जो है वो वेदर आपको टफ टाइम नहीं दे रहा तो आप जो है वो परफेक्ट हो फिर नॉर्वे के लिए, और नॉर्वे आपके लिए परफेक्ट है। बट ये कि अगर आपको सर्दी से ज़्यादा लगती है, थोड़ा सर्दियों से प्रॉब्लम है, तो फिर आपको नॉर्वे जो है वो टफ टाइम दे सकता है। लेकिन अगर आप एडवेंचरिस्ट हो, आपको एडवेंचर करना पसंद है, आपको स्कीइंग करना पसंद है, आपको स्नो में बाहर जाना पसंद है, आप इंजॉय करते हैं इस वेदर को, तो फिर जनाब नॉर्वे परफेक्ट है आपके लिए। तो जो थर्ड प्रो है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम। नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ के कॉलेजेस, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री है। जो स्कूल्स हैं, जो वीद्रेगोना स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, इनके जो यूनिवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट फ्री है। कुछ थोड़ी बहुत फी है पर सेमेस्टर, आई थिंक 600 to 900 क्रोनर्स, बट ये ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर है। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें, यहाँ नॉर्वे कितना एक्सपेंसिव है, ग्रोसरीज और टैक्स वगैरह इन सब चीज़ों को देखें, तो उस हिसाब से एजुकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नॉर्वे जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करता रहता है। आज से 2-2.5 साल पहले जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उस टाइम वो भी स्कॉलरशिप पे आए थे। अभी जो है वो मुझे स्कॉलरशिप की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं जो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स वो ऑफर कर रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, आप जाके उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। सो इसके साथ ही बात करते हैं सबसे बड़े कॉन की, जो मुझे लगता है जिसको मैं भी फेस कर रही हूँ, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि अगर आप नॉर्वे मूव हो रहे हैं या नॉर्वे आ चुके हैं और अगर आपको यहाँ पे PR लेनी है या फिर अगर आपको पासपोर्ट लेना है, तो एक स्पेसिफिक नॉर्वेजियन का जो लेवल है वो आपको अचीव करना है, उसका डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे PR या पासपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद नॉर्वेजियन जो है उससे आप नहीं भाग सकते हैं। नॉर्वेजियन आपने लाजमी सीखनी है। आई वेंट टू कम्युनिटी स्कूल फॉर 2 months, देन आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई रियलाइज्ड कि यार पैसे बहुत ज़्यादा है, फी इनकी बहुत ज़्यादा है, सो व्हाई नॉट कि ब्रेक लिया जाए, थोड़े पैसे अर्न किया जाए, उसके बाद कंटिन्यू करूंगी। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप किसी भी मुल्क में जाओ तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए ऑफ कोर्स वो यही होनी चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल आप जो है उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल कर लो। लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना है उसके लिए, या फिर अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, या फिर अगर आपने इनकी सोसाइटी से इंटीग्रेट करना है, तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फोर्थ प्रो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। नॉर्वे जो है वो दुनिया भर में अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग्स जो होती हैं उसमें सिर्फ ऑफिस का काम होता है, और आफ्टर ऑफिस ये लोग जो है वो बुरा समझते हैं ऑफिस में बैठने को। जो टिपिकल पाकिस्तान में हमारे बिहेवियर होता है कि ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं 9 to 5 और लोग 8-8, 10-10 बजे तक जो है वो ओवर टाइम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको किसी वजह से कभी पड़ ही जाए काम करना, तो आपको जो है वो उसके पैसे नहीं मिलते, बल्कि आप जो है उस ओवर टाइम को, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 से 3 दिन किए हैं तो आप उसको इकट्ठा करके एक डे ऑफ ले सकते हो। इसके अलावा वीकेंड्स पे काम करना बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, स्पेसिफिकली ऑफिस में, स्कूल्स में, या फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें। हाँ, जो पार्ट टाइम जॉब्स हो सकती हैं उसकी बात अलग है, जैसे कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में अगर आप काम कर रहे हो तो वो तो ऑफकोर्स उनका जो बिजनेस है वो तो चलता ही वीकेंड्स पे है, तो वो एक अलग बात है। बट जो नॉर्मली जो ऑफिस रूटीन है उसमें जो है वीकेंड्स पे काम करना इज हाईली अनकॉमन। इसके अलावा ये कि ये अपनी फैमिली जो टाइम है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑफिस आवर्स के बाद इनका जितना भी जो शाम का टाइम होता है ये अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। इसके अलावा ये कि आपको यहाँ पे मेटर्निटी लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है। मदर को जो है वो आई थिंक पहले 1 साल की मदर को मिलती होती थी, बट अब आई थिंक 7 to 8 months की मदर को मिलती है, या आई थिंक 9 months की मदर को मिलती है। और जो 3 months है वो फादर के लिए कंपल्सरी है कि फादर को भी लीव मिलेगी और वो भी अपने बेबी के साथ जो है वो टाइम भी गुजारेगा। इसके अलावा ये कि उनको भी पता चले कि बेबीज को जो है उनकी टेक केयर किस तरीके से करनी है। प्लस ये कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए ये है कि जब वो मैटरनिटी लीव पे है तो उनको उनकी फुल सैलरी जो है वो मिलेगी 1 साल के लिए। अगर आप काम नहीं करती हैं और अगर आपका बेबी होता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक जो है वो अमाउंट मुख्तस की हुई है जो कि आपको मिलती है, ताकि आप जो है बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकें। तो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसके साथ साथ फिर ये मैटरनिटी और पैटर्निटी के जो फायदे हैं ये भी हैं। इसके अलावा ये कि आपकी जो है वो 5 to 6 वीक्स की जो पेड वेकेशन होती है हर साल की, वो
वो भी होती है। तो विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, समर्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं आते, तो ये लोग जो है मोस्टली जून, जुलाई या अगस्त इन 3 महीनों में, जबकि समर्स होते हैं, अच्छा वेदर होता है, तो उसमें जो है वो ये अपने 5 to 6 वीक्स की जो पेड वेकेशन है इसको जो है वो एंजॉय करते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में नॉर्वे जो है वो टॉप रैंक में आता है। फोर्थ कॉन है वो ये है यहाँ पे सोशल आइसोलेशन, क्योंकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस काफी ज्यादा रखते हैं। नॉर्वेजियंस के बारे में मशहूर है कि ये काफी ज्यादा कोल्ड या ठंडे मिजाज के लोग हैं, ये इतने इजीली आपसे जो है वो इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ये कम्युनिकेट भी बहुत मुश्किल से करते हैं जहां पे इनको जरूरत होती है। अदरवाइज ये बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है वहां पे ये बिल्कुल भी आपको मुंह नहीं लगाते हैं, ये आपसे कोसों दूर रहते हैं। इवन अगर आप बैठे हुए आपके साथ सीट खाली भी होगी, 2 सीटें भी खाली हैं, ये खड़े होना प्रेफर करेंगे, ये नहीं बैठते हैं। इस वजह से नहीं कि ये आपको बुरा समझते हैं या ये आपको कमतर समझते हैं, इस वजह से नहीं, ये इनके जेनेटिक्स का आई थिंक पार्ट है कि ये लोग काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड लोग हैं और ये आप लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये लोग थोड़े शाय हैं, ये इतनी जल्दी किसी से जो है वो मिलते जुलते नहीं है, अपने आप में रहने वाले लोग हैं। तो अगर आप एज अ फॉरेनर यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग काफी वार्म इमोशंस वाले लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं सबसे, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है। तो आपको जो है वो काफी टफ टाइम मिल सकता है नॉर्वे में फ्रेंड्स बनाने के लिए। बट ये कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है वो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो, आप कोशिश करो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपको टफ टाइम जो है वो मिल सकता है यहाँ पे सोशलाइज होने में। तो उसके लिए ये कि आपको खुद जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी और सोशलाइज होना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रो है वो है यहाँ की सेफ्टी। नॉर्वे इज दी सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है वो आपको अपनी सेफ्टी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट हाइकिंग स्पॉट्स हैं, शहर से दूर दराज भी अगर आप चले जाओ, घने जंगलात में आप चले जाओ, हाइकिंग के लिए अगर आप चले जाओ या वॉक के लिए अगर आप अकेले निकल जाओ, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि यहाँ पे लड़कियां जो है वो रात को अकेले, क्योंकि जिनकी ऑफ कोर्स नाइट ड्यूटीज होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, वो अर्ली मॉर्निंग आ रही होती हैं या फिर लेट नाइट आ रही होती हैं, तो लड़कियां अकेली होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कि लोग बहुत सारे अपने डॉग्स के साथ जो है जो वॉक पे जाते हैं, वो रात को 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे लोग निकले होते हैं और बिल्कुल अकेले होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। रात के टाइम अगर आप निकलते भी हो वीकेंड्स वगैरह पे, तो ऑफ कोर्स रात को ये लोग काफी ज्यादा ड्रंक हुए होते हैं, लेकिन ये बात है कि ये जितने मर्जी ड्रंक हो जाए, इनको अपनी लिमिट्स का पता होता है। ज्यादा ये ड्रंक हो के ये कर सकते हैं कि आप पे जो है वो आवाजें कस सकते हैं या दूर से जो है वो ऊंचा शोर मचाते हैं या आपको जो है वो बुला सकते हैं, मतलब सिर्फ बोलने की हद तक वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ये पता है जितने मर्जी वो ये ड्रंक हो जाए, उनको अपनी लिमिट्स का पता है कि वो कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतने पड़े। तो सेफ्टी जो है वो यहाँ पे टॉप नॉच है। सेफ्टी के मामले में आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो मैं आप लोगों के साथ कौन डिस्कस करने जा रही हूँ वो है यहाँ पे हाई टैक्सेस। यहाँ पे आपकी सैलरी का 30 to 40% जो है वो टैक्स में चला जाता है। यहाँ पे आपकी सैलरी जितनी कम है उतना ही अच्छा है अगर हम टैक्स को देखें तो, और जैसे जैसे आपकी सैलरी ऊपर जाती है वैसे वैसे आपका जो टैक्स डिडक्शन है वो ज्यादा होती जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अमीर तबका और गरीब तबका जो है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैनेजर की पोस्ट पे है और एक तरफ हम एक ऐसे बंदे को रखें जो कि किसी जगह पे डिश वॉशर का काम करता है, ठीक है, वो भी फुल टाइम काम कर रहा है, और यहाँ पे जो मैनेजर है वो 5 days इन अ वीक फ्रॉम 9 to 5 और 8 to 4 वो भी काम कर रहा है, तो दोनों की सैलरीज में जो है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। इन दी एंड आके 4,000 क्रोनर्स का ही डिफरेंस आता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से ना यहाँ कोई बहुत ज्यादा गरीब है ना कोई बहुत ज्यादा अमीर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो हर चीज का एक बैलेंस रखा हुआ है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमी में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से यहाँ पे एक आम जॉब करने वाला बंदा भी और एक ऐसा बंदा जो कि मैनेजर की पोस्ट पे है या जो कि वीपी की पोस्ट पे है, यहाँ पे दोनों जो है उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई है। दोनों जो है वो गाड़ी भी अफोर्ड कर सकता है, घर भी अफोर्ड कर सकता है, आईफोन भी अफोर्ड कर सकता है, यानी हर तरह की लग्जरी दोनों जो है वो सेम तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उनको मिल रही है। तो ये सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स थे जो कि मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किए या फिर उन लोगों के एक्सपीरियंस के साथ शेयर किए जो कि ऑफ कोर्स इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, काफी लंबे अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मजीद इन द फ्यूचर भी आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।